इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल्स पार्ट 4। पार्ट 1, 2, 3 को मैंने के लिंक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप न्यूमेरिकल्स देख के प्रैक्टिस कर सकते हो। नाउ फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द टू एंड्स ए एंड बी ऑफ द गिवन सर्किट। ये हमारे पास में एक सर्किट गिवन है जिसमें ए एंड बी दो पॉइंट्स हैं। हमें इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, एक बार हम सॉल्यूशन देखते हैं। डायग्राम में हमने क्या देखा कि सारे के सारे रेजिस्टेंसेस पैरेलल हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम R1 R2 देखो, जब भी न्यूमेरिकल्स को हम इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं तो हमें कुछ टिप्स को फॉलो करना होता है, कुछ बातों को जानना बहुत जरूरी है। करंट जब भी पैरेलल सर्किट में फ्लो करता है तो हमेशा वो डिवाइड हो जाता है इनटू डिफरेंट पाथ। बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पर करंट ए से चला बी की तरफ, लेकिन बीच में वो डिवाइड हो गया इनटू दीज टू पाथ्स। यहाँ पर ये दो पाथ हो गए एंड अबव द लाइन एंड दीज टू पाथ्स आर बिलो द लाइन। ठीक है, तो करंट जब चला R1 और R2 की तरफ तो ये दोनों हो गए पैरेलल। जब ये दोनों पैरेलल हो गए तो हम सबसे पहले इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल का कैलकुलेट करेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास में 1 ओम। उसी तरीके से हम R3 R4 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, अगेन इट इज 1 ओम। सिमिलरली हम यहाँ पर, क्योंकि पाथवे यहाँ पर भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, तो यहाँ पर भी अगर हम 7-8 का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, अगेन इट विल बी 1 ओम। देखो यहाँ पर दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर ये आ गया R12 R34। ठीक है, इसी तरह R56 एंड R78 ऑल आर इन पैरेलल। इन दोनों का कैलकुलेट करेंगे, ये भी पैरेलल में आ गए। अब देखो यहाँ पर जो हमने पैरेलल कैलकुलेट किया था तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास 1 ओम आया था। इसका भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास में 1 ओम आया था। 1 ओम आने के बाद में जो R12 एंड R34 दे नाउ बिकम इन सीरीज। ये दोनों किस में आ जाएंगे, ये दोनों अब सीरीज में आ जाएंगे। सिमिलरली अगर हम इस केस की बात करेंगे तो R7 R8 दे आर इन पैरेलल कैलकुलेट करेंगे 1 ओम, अगेन 1 ओम इन दोनों का, और फिर जब दोनों को कनेक्ट करेंगे तो ये दोनों के दोनों आ जाएंगे सीरीज के अंदर। तो हमारा जो एक सर्किट डायग्राम नया बनेगा वो क्या बनेगा, ए बी। इसके बाद में यहाँ पर दिस इज R1 R2 R3 R4, ये एक बन गया। दूसरा अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पर बनेगा R7 R8, अगेन R5 R6, और यहाँ पर तो ये दोनों जो रेजिस्टेंसेस हैं R1 R2 एंड R3 R4 ये सीरीज में आ गए, यहाँ पर भी सीरीज में आ गए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का सीरीज कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी दी 1 + 1 2 ओम, अगेन 1 + 1 2 ओम। 2 ओम को फिर से जब हम एक और नया सर्किट बनाते हैं तो अगेन अगर हम यहाँ A लेते हैं, यहाँ हम B लेते हैं, तो नया सर्किट जो हमारा बनेगा दैट इज ऑफ 2 ओम, और फिर यहाँ पर बन जाएगा 2 ओम। दोनों का फिर से हम पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, अगेन दैट विल बी 1 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हमारा कॉम्बिनेशन का आएगा दैट विल बी 1 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, what is the minimum resistance which can be made using 5 resistors each of 1/5 ohm? मिनिमम रेजिस्टेंस कितना होगा अगर हम इन पांचों रेजिस्टेंसेस को यूज करेंगे या कनेक्ट करेंगे। मिनिमम रेजिस्टेंस कब आता है, मिनिमम रेजिस्टेंस आता है जब रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। और पैरेलल में अगर हम कनेक्ट करेंगे, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कितने हैं, 5 हैं। हर रेजिस्टर का रेजिस्टेंस है 1/5 ओम। तो पैरेलल में जब कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा हमारा क्या आएगा, इट विल बी मिनिमम। यहाँ पर देखो अगर हम इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो 1/5 1/5 1/5 ये हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद में हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/R इज इक्वल टू 1/R1 R2 R3 R4 R5। कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन के बाद में हमारे पास में जो आंसर आएगा दैट विल बी R इज इक्वल टू 1/25 ohms। Now next question is a lamp can work on a 50 volt mains taking 2 ampere। एक लैंप है जो 50 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पर 2 एम्पियर का करंट ड्रॉ करता है। What value of the resistance must be connected in series with it so that it can be operated from 200 volt mains giving the same power? कितना रेजिस्टेंस, what value of the resistance must be connected in series with it so that it can operated from 200 volt means giving the same power। मतलब कितना रेजिस्टेंस, कितने वैल्यू का रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करेंगे कि 200 वोल्ट
की बैटरी पर भी 200 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पर भी वो उतनी ही पावर कंज्यूम करेगा जितनी की 50 वोल्ट वो 2 एम्पियर पे करंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में गिवन क्या है, लैम्प वोल्टेज गिवन है दैट इज 50 वोल्ट, करंट गिवन है हमारे पास में 2 एम्पियर। तो रेजिस्टेंस को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं विद द लैम्प, अगर हम उसको आर मान लेते हैं, स्मॉल आर मानते हैं, तो रेजिस्टेंस लैम्प का कितना हो जाएगा, V अपॉन आई, यानी कि फिर हमने ओम्स लॉ लगाया 50 अपॉन 2, 25 ओम्स आ गया हमारा। सिंपल हमने ये वैल्यूज ली और वैल्यूज को हमने ओम्स लॉ में पुट किया, 25 ओम्स आ गया। सप्लाई वोल्टेज अगर हमारी 200 वोल्ट है, करंट हमारा 2 एम्पियर है, जो कि सेम था 200 वोल्ट पे हमें पावर कैलकुलेट करनी है, पावर सेम पावर कंजम्पशन के लिए हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो रेजिस्टेंस को हमने अज्यूम किया है स्मॉल आर, करंट हमारा आ गया गिवन है 2 एम्पियर। अब देखो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, टोटल रेजिस्टेंस अगर हम ये मान के चलते हैं RT अगर हम रखते हैं तो फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे V अपॉन आई। वोल्टेज हमारे पास में 200, करंट हमारे पास में 2 एम्पियर ऑलरेडी गिवन है, लेकिन जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें सीरीज में कैलकुलेट करना है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले हम क्या करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम कैपिटल आर यानी कि जो हमारा रेजिस्टेंस ऑलरेडी था प्लस जो हमने एज्यूम किया है उसको हम इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। हमारे पास में जो रेजिस्टेंस था दैट इज 100 हमारे पास में दिस वन, यस दिस, यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद में हमारे पास में 100 ओम्स आया था टोटल रेजिस्टेंस। कैपिटल आर हमने अभी कैलकुलेट किया दैट इज 25 ओम्स, स्मॉल आर हमें कैलकुलेट करना है तो इट विल बी आर इज इक्वल टू 75 ओम। हम क्या करेंगे, 100 में से 25 को माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद में जो हमारा नया रेजिस्टेंस आएगा दैट इज 75 ओम्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 50 वोल्ट मेंस पे 2 एम्पियर करंट लेते हुए जितनी पावर कंज्यूम करेगा लैम्प, 200 वोल्ट पर रेजिस्टेंस हम यूज करेंगे दैट इज द 75 ओम्स। 75 ओम्स में उतनी ही पावर कंज्यूम होगी जितनी की 50 वोल्ट पर कंज्यूम हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द नेटवर्क ऑफ 4 रेजिस्टर शोन इन द फिगर। हमें इस केस में करंट निकालना है कि कितना करंट ये बैटरी ड्रॉ करेगी। अब देखो यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला, सेम क्वेश्चन आ गया रेजिस्टेंस का। बैटरी है हमारे पास में 3 वोल्ट की, करंट यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगा। यहाँ पर करंट इस सर्किट में यहाँ तक आ गया, करंट यहाँ तक आने के बाद में 2 पाथवे में डिवाइड हो गया। 2 पाथवे में जब करंट डिवाइड होगा इसका मतलब क्या हुआ कि एक पाथवे तो हमारा ये बन गया जिसमें हमारे पास में ये 3 रेजिस्टर्स हैं, दूसरा पाथवे हमारा ये है जिसमें सिंपल एक रेजिस्टर है दैट इज द 10 ओम। अगर हम इस पाथवे की बात करेंगे तो ये पाथवे हमारा 3 रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है इसमें, दैट इज 10 + 10 + 10 दैट इज 30 ओम। 30 ओम पैरेलल है विद द 10 ओम रेजिस्टर। जब भी करंट 2 पाथवे में डिवाइड करता है हमेशा रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होते हैं। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं, देखिए यहाँ पर आ गया सीरीज में 30 ओम आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 1/R इज इक्वल टू 1/R4 + 1/R सीरीज। अब देखो R4 कौन सा रेजिस्टर है, R4 ये वाला रेजिस्टर हो गया और सीरीज का इक्विवेलेंट ये हो गया RS हो गया। अब यहाँ पर देखिए सीरीज का हमने 1/30 रख दिया और 1/10 हो गया हमारा, जो कि हमारा एक और रेजिस्टेंस था जो कि ये वाला है। कैलकुलेट करने के बाद में हमारे पास में रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आ जाएगा 7.5 ओम्स का। करंट कैलकुलेट करने के लिए अगेन वी विल अप्लाई द ओम्स लॉ, I इज इक्वल टू V अपॉन R, ये हो जाएगा 3/7.5 दैट इज 0.4 एम्पियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ वायर ऑफ 5 मीटर लेंथ, a current of 1 ampere is found to flow through it. Calculate the resistance per unit length of the wire, resistance of 2 meter length of this wire, and the resistance across the ends of the wire if it is doubled on itself. क्वेश्चन है, व्हेन अ पोटेंशियल ऑफ 2 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ 5 मीटर, 5 मीटर की लेंथ हमारे पास में वायर है जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस है 2 वोल्ट और करंट फ्लो करता है 1 एम्पियर। फर्स्ट पार्ट क्या है, द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर में हम सिंपल ओम्स लॉ लगाएंगे, ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। हम फॉर्मूलाज में यूनिट्स को क्वांटिटीज को पुट करेंगे, हमारे पास में आ जाएगा 0.4 ओम मीटर। ठीक है,
सो दिस इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ओम पर मीटर, यानी कि 1 मीटर का जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा 0.4। अब इसके बाद में रेजिस्टेंस ऑफ 2 मीटर लेंथ ऑफ द वायर, 1 यूनिट का तो हो गया, 1 मीटर का हो गया 0.4, तो 2 मीटर का कितना हो जाएगा, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 0.8 ओम मीटर आ गया। वायर को हमने डबल किया, वायर को जब हम डबल करेंगे तो हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो गया, अगर ए है ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो अब जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो कितना हो जाएगा 2 एम्पियर हो जाएगा। देखो ये हमारी वायर थी, इस वायर को हमने इस तरीके से डबल कर दिया, डबल किया तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा डबल हो गया, दैट इज 2 एम्पियर। लेकिन लेंथ क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, क्योंकि ये लंबी वायर थी, लंबी वायर को हमने ऐसे फोल्ड किया तो लेंथ हाफ हो गई और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो गया। अब जो रेजिस्टेंस हम निकालेंगे वायर का, वो हम कैसे निकालेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, जो कि हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था। ठीक है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, उसमें हमने यूनिट्स को पुट किया, या हम कह सकते हैं क्वांटिटीज को हमने पुट किया, और क्वांटिटीज को जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास में नया रेजिस्टेंस निकल के आएगा 0.5 ओम मीटर। ठीक है, सो दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द फॉलोइंग सर्किट। ये हमारा सर्किट है, इसमें हमें करंट निकालना है कि इसमें कितना करंट फ्लो करेगा। अगेन देखो सेम वही क्वेश्चन आ गया, हमने जो करंट फ्लो करेगा दैट इज फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो किया, यहाँ पर इस रेजिस्टेंस से पास होने के बाद में ये डिवाइड हो गया इनटू 2 पाथवेज, एक पाथवे ये हो गया, दूसरा पाथवे ये हो गया। इस पाथवे में आने के बाद में यहाँ पर 6 ओम का एक रेजिस्टर है, लेकिन अगर हम इस पाथवे की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 रेजिस्टर्स है विच आर इन सीरीज, तो यहाँ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 3 + 1 4 ओम, तो 6 ओम एंड 4 ओम दे आर इन पैरेलल अगेन, ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। और पैरेलल में होने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम इसका पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में आ जाता है 2.4 ओम्स। 2.4 ओम्स हो गया इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब जो तीनों रेजिस्टेंसेस दे आर अगेन इन सीरीज, सीरीज में आ गए, सीरीज में फिर हम क्या करेंगे 3.6 प्लस 2.4 जो हमने इस सर्किट का कैलकुलेट किया था प्लस 3, दिस इज द 9 ओम। तो इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 9 ओम। अगर हम करंट हमें कैलकुलेट करना है, वी विल अप्लाई अगेन द सेम लॉ, दैट इज V इज इक्वल टू IR, और करंट हमारे पास में आ गया 0.5 एम्पियर।